पल दूसरा है, लैम्डा का वह मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। ये चीज ध्यान देना, ठीक। अब देखो यहाँ पास एक अद्वितीय हल है, ये ध्यान देते हुए आपको करना। देखो आपको ये समीकरण दिया हुआ, कैसे लिखोगे किसको? एक्स आपको दिया है माइनस यहाँ लैम्डा वाई, इसको ऐसे बना दीजिए और इस समीकरण हमारा ये एक है, और यहाँ 3x प्लस 2y माइनस 3 था तो प्लस हो जाएगा। अब इसको क्या करोगे? तुलना। जब तुलना करोगे तो इसको किस में कराओगे? a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, और इसको a2 समीकरण 2 है तो इसको a2 से 2x b2y प्लस c2 0। यहाँ देखिए यहाँ गुणांक क्या है, तो a बराबर हम क्या लिखेंगे? a1 बराबर b1 बराबर क्या लिखेंगे? माइनस लैम्डा और c1 बराबर हम क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे -2। इसी प्रकार यहाँ देखिए a2 बराबर 3, ये देखो तुलना करेंगे जैसे ये इसका है, जैसे यहाँ तुलना किए थे, ठीक। अब यहाँ b2 बराबर 2, c2 बराबर 5, ठीक। इस तरह हम इसको लिख लेंगे। अब हमारे पास क्या बोल रहा है, देखिए मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है। तो किसका मान निकालना है? लैम्डा का मान, ठीक है। लैम्डा का मान निकालना है, ये बात को ध्यान देना है। अब जब भी आपका मान निकालना हो तो कैसे हल करते हैं? कभी भी मतलब आप क्या करेंगे, आपको अपरिमित रूप से अनेक हल का रूल अपनाएंगे, यानी a1 a2 b1 यहाँ b2 c1 यहाँ c2, इसको ऐसे लिख लीजिए। अब इस पर रखिए a1 हमारे पास 1 है, a2 हमारे पास कितना लिखा हुआ है? a2 हमारे पास 3 है, और b1 हमारे पास लैम्डा है, b2 हमको 2 दिया हुआ है, c1 क्या लिखा हुआ है? -2, c2 क्या लिखा हुआ है? 5, ठीक। ये चीज है, तो इसको आप हल कर लीजिए। देखो कैसे, एक बार हम इसके साथ लेंगे और एक बार इसके साथ, ठीक। तो देखो 1/3 बराबर माइनस लैम्डा बाई 2। अब तिर्यक गुणा करा दो तो यहाँ 2/3 बराबर माइनस लैम्डा। अब इसको क्या करेंगे? यहाँ लाएंगे माइनस को, तो यहाँ लैम्डा बराबर -2/3। एक हमारा ये आ गया लैम्डा का मान। अब पहले भाग में भाग 1, ठीक। अब यहाँ भाग 2 में बहुत ध्यान से देखेंगे, माइनस लैम्डा बाई 2 बराबर -2/5, दोनों का माइनस कट जाएगा, दोनों का माइनस कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ लैम्डा बाई 2 बराबर 2/5। अब यहाँ लैम्डा बराबर तिर्यक गुणा 2 दूना 4/5,
ठीक, यहाँ। अब देखो दोनों के मान अलग अलग आ रहे हैं। अब अलग अलग आ रहे हैं तो कहाँ रखेंगे, इसी पर रख कर हम चेक कर लेंगे कि अद्वितीय हल है। हमारे पास 1/3 दिया था, लैम्डा हमारे पास एक बार ये लिखा हुआ, लिख लो -2/3, और नीचे क्या है देखो, लैम्डा क्या दिया हुआ है, ये 2, यहाँ 2, और बराबर -2/3, ऐसे लिख लीजिए। अब देखो ये 2 और ये कट जाएगा, तो 1/3, यहाँ -1/3, और यहाँ -2/3। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं। तो क्या कहा जाएगा, एक अद्वितीय हल, एक अद्वितीय हल है। ठीक, तब जब अद्वितीय हल होगा तब हम क्या बोलेंगे, ये लैम्डा बराबर -2/3 एक वास्तविक मान, ठीक है, एक वास्तविक मान है, ये ऐसे लिखेंगे। ठीक, इस प्रकार हम इसको यहाँ पास बताएंगे। अच्छा, इसको रख के चेक करिए ये क्या कहता है, कि दोनों को देखना है। देखिए कैसे, यहाँ पास हमको क्या लिखा था, 1/3, यहाँ क्या लिखा था, λ/2, और यहाँ -2/3। चेक कर लो भाई, क्योंकि हमको 2 बार आया था, एक तो उत्तर हमारा ये हो गया। इसको भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 है, वो क्या चीज है, 1/3, लैम्डा के स्थान पे क्या रखेंगे, ये लैम्डा का मान माइनस में है, और यहाँ देखो 4/3 दिया, 4/5 दिया है, सॉरी। तो यहाँ लिखेंगे 4/5, और ये 2। ठीक, यहाँ हम लिखेंगे -2/3। अब देखो इससे ये कट जाएगा, 1/3, यहाँ -2/5, यहाँ -2/3। अब ये क्या है, बराबर नहीं, ठीक है, ये बराबर नहीं है। तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार देखो हमारे पास इसके लिए लैम्डा का मान क्या था, 4/5। ठीक है, अद्वितीय हल ये भी तो है। तो हम यहाँ पास क्या लिख सकते हैं, एक अद्वितीय हल। ठीक, किसके लिए, एक वास्तविक संख्या के लिए, एक वास्तविक संख्या के लिए, ये आपका ऐसे आपका हल किया जाएगा। ठीक है ना, आपके एग्जाम्पल में बहुत ढेर दिया रहता है, इसलिए मैंने इसको ऐसे दिखा दिया। ठीक है ना, किसी प्रकार की दिक्कत होती तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं, देख लीजिए कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, यही हमारा आंसर होगा।